नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेवा और आप देख रहे द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी झारखंड किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार साहू। तो आपको बता दें, मोदी जी ने एक बार फिर से, वैसे तो मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए ये मशहूरी है मोदी जी, लेकिन आज सुबह सुबह इन्होंने इंडिया न्यूजीलैंड मैच को भी ओवरटेक कर दिया। जैसा अभी रांची में माहौल था, बिल्कुल क्रिकेट में माहौल था, लोगों के बीच जुनून था क्रिकेट को लेकर। टिकट के पासेस ब्लैक में बिखरे, लेकिन इन सबको दबाने का काम फिर से मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। सुबह सुबह उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज हम फिर से, उन्होंने माफी मांगा और ये कहा कि तीनों किसान बिल जिसको लेकर पिछले 1 सालों से हंगामा चलते रह रहा है, पूरा दिल्ली एनसीआर रीजन डिस्टर्ब है, उन्होंने ये तीनों बिल को वापस ले लिया है। अब ये मास्टर स्ट्रोक है, ये बिल को लाना भी मास्टर स्ट्रोक था, ले जाना भी क्या कुछ था, ये सब हम जानेंगे पवन कुमार जी से। आइए जानते हैं। तो सर, सबसे पहले बताइए, कहीं इस तरह सुबह में मीडिया के सामने आना, माफी मांगना देश का मुखिया होने के नाते, और साफ तौर पर कहना कि हम तीनों वापस, इतने आसानी से मोदी जी झुकने वाले हैं नहीं। आपको लग रहा है ये मास्टर स्ट्रोक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी सचमुच एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो मजदूरों के बारे में, गरीबों के बारे में, शोषितों के बारे में, पीड़ितों के बारे में, किसानों के बारे में सोचने वाले पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी की इतने वर्षों के बाद किसानों के लिए कुछ करना है, किसानों की आय दोगुनी हो, 2022 तक संपूर्ण किसान उत्साहित रहे, खुशी में रहे और संपन्न रहे। इस नाते उन्होंने किसानों के हित में अनेक प्रयास किए और कार्य किया है। और जो बातें अभी बताई जा रही है कि कृषि बिल वापस लिया गया है, तो कई एक कृषि वैज्ञानिक और कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले किसान संगठनों और किसानों से बातचीत करके यह बिल लाया गया था। और इस बिल के माध्यम से किसान कैसे समृद्ध हो, सशक्त हो, संपन्न हो, इस नाते इस पर काम होना था। लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दल के लोग कुछ किसानों को दिग्भ्रमित कर सरकार के खिलाफ में खड़ा करने का कोशिश किया गया। माननीय मोदी जी नहीं चाहते थे कि किसान इस प्रकार से रोड पे बैठे। और आने वाले दिनों में किसानों के हित में अनेक कार्य उन्होंने जिस प्रकार से कर रखा है, तो इस बिल के माध्यम से करते। लेकिन कुछ किसानों को जिस प्रकार से बरगलाया है, किसानों को खुश रखने के लिए किसान रोड पे नहीं आए, इस नाते यह बिल वापस लिए हैं। मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से किसानों से उन्होंने क्षमा मांगे हैं कि हमारी बात को आप तक पहुंचा नहीं पाए या हमारे लोग पहुंचा, मोदी जी नहीं चाहते थे कि किसान इस प्रकार से रोड पे बैठे। और आने वाले दिनों में किसानों के हित में अनेक कार्य उन्होंने जिस प्रकार से कर रखा है, तो इस बिल के माध्यम से करते। लेकिन कुछ किसानों को जिस प्रकार से बरगलाया है, किसानों को खुश रखने के लिए किसान रोड पे नहीं आए, इस नाते यह बिल वापस लिए हैं। मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से किसानों से उन्होंने क्षमा मांगे हैं कि हमारी बात को आप तक पहुंचा नहीं पाए या हमारे लोग पहुंचा नहीं पाए, सरकार के लोग नहीं पहुंचा पाए, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसानों से क्षमा मांग रहे हैं। ये इसी देश का प्रधानमंत्री कर सकता है, बाकी दुनिया का कोई नेता में ये क्षमता नहीं है। भारत का हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के साथ, किसानों के साथ है। और किसानों का जो फसलों का दाम है, एमएसपी बढ़ाने का, उसको यूरिया देने का, किसानों का बाज़ार में माल कैसे बिके, इसको एक विश्व बाज़ार कैसे मिले, किसानों का रेलगाड़ी से कैसे सामान ढोया जा सके, इन विषयों को लेकर किसानों तक जिस प्रकार से उनका काम हो रहा है और प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपया जिस प्रकार से आर्थिक मदद कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। पूरा देश किसान मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ रहेगा। आपको नहीं लगता कि किसान को लेकर इन्होंने अच्छा खासा राजनीति खेल ली है 1 साल तक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसान के हित में इन्होंने लगातार कार्य कर रहे हैं। जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, गलत तरीके से इनका आरोप लगाया जा रहा है। विपक्षों का कहना है कि ये जो है पूरी की पूरी ये राजनीति तो है ही है, साथ में इनको माफी, फिर से एक बार माफी मांगनी चाहिए। एक बार तो उन्होंने माफी मांग लिया, माफी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए। किसान के साथ वार्तालाप करें, राजनीतिक दलों के साथ वार्ता क्यों करेंगे, क्यों माफी मांगेंगे? जी, तो आपको क्या लगता है झारखंड सरकार जो है
वो किसान को लेकर कितना सजग है? हमेशा हेमंत सोरेन जी को देखा जाता है कि हमेशा मोदी जी पे कटाक्ष करना जब टाइम मिले। आपको लगता है कि ये सरकार आप लोगों को भी साथ आपसे विचार विमर्श करके और आप लोगों के साथ भी लेकर चलती है आप लोग? नहीं, देखिए इस सरकार का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन्होंने बोला था कि 2 लाख तक का हम कृषि लोन माफ़ करेंगे। अभी ये आंकड़ा निकाल के बताए कि कितने किसानों का कृषि लोन माफ़ किए हैं। और बोले थे कि 15 नवंबर से धान की बिक्री होती थी, खरीदारी होती थी। इन्होंने 15 दिसंबर कर दिया। 1 महीना तक किसान कहाँ पे धान रखेगा? तो ये सरकार किसानों के साथ क्या कर रही है? बिजली व्यवस्था आप देख सकते हैं, किसानों को बिजली नहीं दे रही है। रघुवर सरकार खेत में लाइट पहुंचा दिया, लेकिन उसको बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, उसको जोड़ा नहीं जा रहा है। फिर से एक बार माफी मांगनी चाहिए। एक बार तो उन्होंने माफी मांग लिया, माफी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए। किसान किसान के साथ वार्तालाप करें, राजनीतिक दलों के साथ वार्ता क्यों करेंगे, क्यों माफी मांगेंगे? जी, तो आपको क्या लगता है झारखंड सरकार जो है वो किसान को लेकर कितना सजग है? हमेशा हेमंत सोरेन जी को देखा जाता है कि हमेशा मोदी जी पे कटाक्ष करना जब टाइम मिले। आपको लगता है कि ये सरकार आप लोगों को भी साथ आपसे विचार विमर्श करके और आप लोगों के साथ भी लेकर चलती है आप लोग? नहीं, देखिए इस सरकार का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन्होंने बोला था कि 2 लाख तक का हम कृषि लोन माफ़ करेंगे। अभी ये आंकड़ा निकाल के बताए कि कितने किसानों का कृषि लोन माफ़ किए हैं। और बोले थे कि 15 नवंबर से धान की बिक्री होती थी, खरीदारी होती थी। इन्होंने 15 दिसंबर कर दिया। 1 महीना तक किसान कहाँ पे धान रखेगा? तो ये सरकार किसानों के साथ क्या कर रही है? बिजली व्यवस्था आप देख सकते हैं, किसानों को बिजली नहीं दे रही है। रघुवर सरकार खेत में लाइट पहुंचा दिया, लेकिन उसको बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, उसको जोड़ा नहीं जा रहा है। और अभी केसीसी की बात है, केसीसी अभी कितने किसानों को केसीसी लोन नहीं मिला है? 3 से 4% किसानों को ही केसीसी लोन मिला है। तो अभी हम लोग इसको लेकर बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं। डाटा भी हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कितने किसानों को आप लोन दिए हैं। ये सरकार जो बोल रही है और आपके द्वारा कार्यक्रम कर रही है, किसान भी पूछेंगे कि हमको अभी तक लोन क्यों नहीं मिला। देखिए ये बात तो सच है कि अभी आप लोग विपक्षी में झारखंड में, तो आपको नहीं लगता आप लोगों को थोड़ा ब्यूरो डाटा थोड़ा डट कर मांगना चाहिए हेमंत सोरेन से कि आप दिखाइए आपने किया क्या है भाई किसानों के लिए? क्योंकि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा हमें। डाटा हम लोग मांग रहे हैं और सभी जगह से अभी सभी मंडल अध्यक्षों को हम लोग बोल दिए हैं, क्योंकि ये कलेक्ट रूप से प्रदेश में कोई इसके पास डाटा है नहीं, कोई इसकी योजना नहीं है। जो भी अफसर काम कर रहे हैं पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। हम ब्लॉक से इसका डाटा अभी निकाल रहे हैं और हम आगे करेंगे इसके खिलाफ में। क्या लगता है आगे जो चुनाव है उसमें क्या जीत का आसार लग रहा है बीजेपी का? सुनने में आ रहा है बीजेपी कुछ सीटें हार रही। नहीं, अब यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ के बारे में बात कर। नहीं, हम लोग सरकार बना रहे हैं सभी जगह, चूँकि योगी जी हैं, योगी जी बहुत अच्छा कार्य किए हैं। वहाँ की जनता काफ़ी खुश है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़ोतरी है, लाइट ऑर्डर वही गर्माहट के साथ गर्माहट और ज़्यादा सीटों के साथ हम लोग जीत रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पवन जी। चलिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से पवन कुमार साहू जी ने डिफेंड किया है सरकार को, वो तो ठीक है, लेकिन ये काबिले तारीफ है जिस तरीके से मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक सुबह सुबह खेला है और जिस तरीके से भारत का तो चलो ठीक है, लेकिन झारखंड स्पेशली रांची का माहौल क्रिकेट से जिस तरीके से पॉलिटिक्स की तरफ जोड़ा है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। धन्यवाद।